एक छोटे से शहर में एक बड़ा सा मंदिर था। उस मंदिर में एक हाथी था। वो हाथी और उसका मालिक मंदिर के पास ही रहते थे। मालिक उसके हाथी का अच्छे से ख्याल रखता था। चलो शहर चलते हैं बेटे। मालिक उस हाथी को शहर भर में घुमाता और पैसे कमाता। हाथी और मालिक हर एक दुकान में जाते। दुकानदार हाथी को पैसे देते और बदले में हाथी उन्हें आशीर्वाद देता। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। शहर के रास्ते में एक दर्जी था जिसकी एक दुकान थी। हमेशा की तरह एक दिन हाथी पैसे मांगते हुए वहाँ आया। देखो हाथी आ गया। कितनी परेशानी की बात है कि हर दिन मुझे इन्हें पैसे देने पड़ते हैं। आज इन पर एक तरकीब आजमाता हूँ। मैं इन्हें पैसे ही नहीं दूंगा, उसके बदले मैं दूंगा हाथी दर्जी की दुकान के पास पहुंचा। दर्जी अपने हाथ बंद करके दुकान से बाहर आ गया। दर्जी ने ऐसा नाटक किया मानो उसने पैसे हाथी की सूंड में रखे हों, पर असल में उसने सूंड पर सुई चुभाई जो उसके हाथ में थी। हाथी दर्द से रो पड़ा। तुम्हें क्या हो गया मेरे बच्चे? क्या हुआ? आज ये अजीब हरकत क्यों कर रहा है? ए सुनो, क्या बात है? शांत रहो। दर्जी ने ऐसा दिखाया मानो वो बेकसूर है और फिर अपने काम पर लग गया। हाथी भी अपने साथ दर्द लिए वहाँ से चला गया। और उसी शाम दर्जी को सबक सिखाना होगा। बहुत बुरा इंसान है वो। अगले दिन सुबह चलो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नहला देता हूँ, फिर तुम मजे से खाना खा सकते हो। लजीज गन्ने। हाथी बिना हिले डुले स्थिर खड़ा रहा। बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारे लिए नाश्ते में गन्ने लाया हूँ। लेकिन हाथी तो उस दर्जी के बारे में सोच रहा था। चलो बेटा, चलते हैं। मालिक और हाथी निकल पड़े और चलते चलते अचानक हाथी ने अपनी दिशा बदल दी। रुको रुको, ये तालाब का रास्ता नहीं है। इस तरफ। हाथी ने कीचड़ देखा और उसके पास चला गया। तुम कहाँ जा रहे हो? हाथी को मालिक की एक बात भी नहीं सुनाई दे रही थी। वो बस चलता गया। ये तरकीब काम करनी चाहिए। उसने जितना हो सके उतना कीचड़ अपनी सूंड में भर लिया और दर्जी की दुकान की ओर चलने लगा। ये कीचड़ से क्या करेगा? हाथी सीधे उस दर्जी की दुकान की तरफ बढ़ा और उसका मालिक उसके पीछे पीछे चल रहा था। दर्जी ने बस दुकान खोली ही थी और दिन भर के काम की तैयारी कर रहा था। हाथी दर्जी के पास गया और इससे पहले कि दर्जी कुछ समझ पाता, हाथी ने सारा कीचड़ उस पर डाल दिया। वो पूरी तरह कीचड़ से नहा चुका था। अरे नहीं, ये तुमने क्या कर दिया बच्चे? अब मैं समझा। कल तुमने इसके साथ कुछ बदमाशी की होगी, यही कारण हो सकता है, वरना ये तुमसे बदला क्यों लेता? अब तो तुमने अपना सबक सीख लिया और उम्मीद है अभी तुम बदमाशी नहीं करोगे, ठीक है? चलो मेरे बच्चे, अब मुझे तुम्हें नहलाना होगा। वो दोनों चलने लगे और दर्जी बेसहारा होकर खड़ा रहा।